जैसे छोटी सी बात बताएं कि रावण ने जब सीता माता का हरण किया है तो ज़्यादातर जगहों में गोस्वामी जी ने जनक सुता लिखा है, क्योंकि सीता तो इतनी समर्थ है, शक्ति स्वरूप है, आदि शक्ति है, उसका हरण कौन कर सकता है। हाँ, जब वो स्त्री के रूप में अवतरित होकर इस धरा पर आती है तो जनक सुता है, जनक सुता का हरण तो किया जा सकता है, लेकिन सीता का हरण नहीं किया जा सकता। तो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने ये सोच करके, जबकि ये बहुत गलत दृष्टिकोण है कि अब कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो चलो रामायण ही पढ़ते हैं, तो इस तरह से लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ने की इच्छा करी और पढ़ना भी शुरू किया। मेरे पास अक्सर फ़ोन आने लगे कि विनीता जी पढ़ते तो है पर कुछ समझ नहीं आता, और इसमें तो क्योंकि लोगों ने रामायण को या राम को सिर्फ सिनेमा और टीवी सीरियल के जरिए जाना था। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जब घर की महिलाएं, माँ खासकर, जब माँ को जिस चीज़ के बारे में, अपने ग्रंथ के बारे में, पुस्तक के बारे में, धर्म के बारे में, राम के बारे में पता होगा, तो वो अपने आप ही पूरे परिवार में वो बात चली जाएगी, क्योंकि आप चर्चा वही करेंगे ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने अपने परिवार में चर्चा करनी शुरू करी, और बीच बीच में उसके लिए हम लोग मिल के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम करते थे कि अब ये पूरा हो गया तो हम लोग मिलते हैं, उसमें क्विज कराते थे, तो उससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है। और जैसा कि रामचरित भवन आपने बताया, हम ह्यूस्टन से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी बच्चों को और युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह के क्विज और कॉन्फ्रेंस, इस तरह के कार्यक्रम वहाँ से होते रहते हैं, और जिसमें नई पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आगे आगे सब इससे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक बात आपने जो भी पूछी थी कि युवा पीढ़ी कैसे इसको जुड़ेगी, देखिए अवधि नहीं समझ पा रहे हैं आज लोग, तो हिंदी नहीं समझ पा रही है युवा पीढ़ी हमारी, तो अवधि उसके लिए और कठिन है। इसके लिए हम लोग एक मानस शब्दकोश पर काम कर रहे हैं, तो जो बहुत अवधि शब्द है, और एक एक शब्द, चुने हुए शब्द नहीं ले रहे हैं, रामचरितमानस का एक एक शब्द उस शब्दकोश में लिया जा रहा है, और उस चौपाई में उस शब्द का क्या अर्थ है, विशेषता, अगर दोबारा आया है तो दोबारा उसका क्या अर्थ है, ये हम दोबारा लिख रहे हैं। वाह, वो शब्दकोश पे काम चल रहा है, बहुत बड़ी टीम है जो इसमें काम कर रही है, और आगे उसमें फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखा जा रहा है उस शब्द का। तो यदि बच्चे पढ़ेंगे तो वो अंग्रेजी में जब उसका अर्थ समझ लेंगे तो निश्चय उनको उस चौपाई का या उस प्रसंग का, उस घटनाक्रम का पूरा आनंद आएगा, पूरा अर्थ समझ में आएगा। नमस्कार, जीवन की झलक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जीवन की झलक में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आप सबके बीच आज हम लेकर आ रहे हैं। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया है। ये मानस मर्मज्ञ एवं स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। रामचरित भवन ह्यूस्टन यूएसए की सदस्य, नियमित वक्ता, और इसी संस्थान में 3 सत्र से फैकल्टी के रूप में रामचरितमानस पढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इन्होंने रामचरितमानस का संक्षिप्त संग्रह अवधि गद्य में अनुवाद किया है। 5 बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में अपने शोध पत्र पढ़ प्रस्तुत कर चुकी हैं, जैसे सीता का परित्याग, मर्यादा की पराकाष्ठा, मानस में नारी निंदा, कितना सच, मानस में विवाह, नेतृत्व में अग्रणीय, नेत्री सीता, प्रेम ही राम है, मानस के अनेक विषयों पर व्याख्यान, और आकाशवाणी दूरदर्शन पर कई बार कविता पाठ, रामायण के विषयों पर वार्ता की है। आपके रेडियो पर भी रामायण विषयक ऑडियो ब्रॉडकास्ट हुए हैं। राम मंदिर निर्माण के समय दूरदर्शन पर विशेषज्ञ विचार प्रस्तुति एवं दैनिक जागरण के द्वारा राष्ट्र स्तर पर किए गए राम उत्सव के लखनऊ में होने वाले अधिवेशन का संचालन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय भी किया है, जैसे मीरा नायर की वेब सीरीज सूटेबल बॉय, बॉलीवुड फिल्म लखनऊ जंक्शन और शॉर्ट फिल्म गूलर का फूल में अभिनय करने के साथ साथ इन्होंने इसके मुख्य गीत गूलर की रचना भी की है। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी और काफी नाम कमाया था। महिला शक्ति के लिए 2 गीतों की रचना की है, कहीं पे शुद्धि, कहीं पे हलाला, कभी निर्भया, कभी मलाला। वर्तमान में आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशन के लिए
प्रतीक्षित हैं। अवधि कविता संग्रह गुइयां, कविता संग्रह तुमको पता है, रामायण विषयों पर आधारित लेख संग्रह प्रेम ही राम। समाज सेवा में रुचि रखने के साथ साथ इन्हें घूमने फिरने का भी बेहद शौक है। इन्होंने अंगदान एवं देहदान का संकल्प किया है। इन्हीं की 2 पंक्तियां हैं जिन्हें सुनकर हमारे दर्शकों को अंदाजा भी हो जाएगा कि हम आज आपको किनसे मिलवाने जा रहे हैं। अनगढ़ सी मेरी कविता, ढूंढ रही इसमें उसमें किसमें छुपी विनीता। तो विनीता जी, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। विनीता जी, आपके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आपको रामचरितमानस से विशेष लगाव है जी और आप उस पर बहुत काम भी कर रही हैं। जी आप इसके बारे में काफ़ी लोगों को बताती भी रहती हैं। जी आपका एक व्हाट्सएप पे भी कार्यक्रम आता है जी जिसमें काफ़ी लोग जुड़ते हैं, जूम पर। जी, जी उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जी हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस के प्रति आपका इतना लगाव, आखिर कोई वजह होगी इसको आपके जीवन में इतना ज़्यादा जो राममय हो गई हैं आप? जी इसके पीछे मुझे अपने जो घर का वातावरण था, बचपन में जो संस्कार घर में जाने अनजाने मिल जाते हैं। घर में सभी लोग, मैं देखती थी कि सुबह उठ के नहाने धोने के पश्चात पूजा पाठ के स्थान पर में सभी रामायण पढ़ते थे सुबह, और सस्वर पढ़ते थे। अच्छा। तो वो सुन दादी अपने पूजा के समय में, माँ अपने पूजा के समय में, भाई अपने पूजा के समय में, इवन हम अपने नाना के घर जाते थे तो वहाँ नाना भी रामायण का पाठ करते थे और कभी कभी हम लोगों को भी बैठा लेते थे। वो क्या उम्र थी, अब तो ये भी नहीं याद है। तो सबको देख देख के मुझे भी शौक चढ़ा कि हम भी पढ़ेंगे, और हमने अपने बेडरूम में एक जगह बनाई, एक कोना बनाया, और मेरी माँ ने मुझे एक रामचरितमानस की प्रति मुझे अलग से दी, और मैंने उसमें रामचरितमानस पढ़ना घर के देखा देखी आरंभ कर दिया। तो वैसे तो विनीता जी बहुत लोग रामायण पढ़ते हैं घर में, हम लोगों ने भी बचपन में रामायण पढ़ी, पाठ किया, लेकिन आपका जो उसके प्रति लगाव है वो विलक्षण है। तो रामचरितमानस के जो कौन सा वो पहलू है जिसके संदर्भ में जो है आज की जो आधुनिकता है वो उसमें उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के युग में भी रामायण इतनी प्रासंगिक है? रामायण का ऐसा कौन सा प्रसंग या ऐसा कौन सा चरित्र नहीं है जो आज के युग में प्रासंगिक ना हो। सभी, हर एक घटना, हर एक प्रसंग। सबसे पहले तो हम अगर देखें तो परिवार की जो सुदृढ़ता है, जो एक दूसरे के प्रति रिश्ते को निभाना, आदर देना, सम्मान देना, ये जो मर्यादा उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाई। ऐसा नहीं, रामचरितमानस से पहले भी रामायण लिखी गई और अनेक भाषाओं में, बहुत सारे स्टेट्स में लिखी गई, लेकिन गोस्वामी जी ने उसमें जो परिवार की दृढ़ता को मर्यादा बना के प्रस्तुत किया। और न केवल परिवार, मैं तो कहूँगी गुरु और शिष्य का संबंध, मित्र से मित्र का संबंध, यहाँ तक कि व्यक्ति का शत्रु से जो संबंध, उसकी भी एक मर्यादा उसमें निर्धारित की गई, दिखाई गई। तो आज अपने जीवन में हम अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो मुझे, आपने मेरे लिए पूछा, तो मुझे अपने जीवन के हर परिस्थिति का जो समाधान मिलता था वो रामचरितमानस से मिल जाता था। तो उससे मेरा उसमें जुड़ाव बचपन की बता रही हूँ, मतलब ना बड़े होने के बाद की बात नहीं। जब मैं विद्यार्थी थी, छात्रा थी, तभी मन किशोरावस्था में विचलित है या कुछ सोच रहा है भावुकता में, तो मानस पढ़ती थी और उसमें मुझे एक ऐसा जुड़ाव अनुभव होता था कि मुझे सब कुछ अंदर से शांत हो जाता था। तो शांति की ही तो तलाश सबको है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। विनीता जी, आपने रामचरितमानस पर काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया है और मानस पर गहन शोध भी किया है। इस शोध को जो विशेष अंतर्दृष्टि आपको प्राप्त हुई है, जो आपने महसूस किया है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अंतर्दृष्टि की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस एक कथा के रूप में जीवन के आदर्श को प्रस्तुत करती है। और कथा है तो कथा के 2 भाव हैं। आपने अंतर्दृष्टि की बात करी तो एक बहिरंग भाव है और एक अंतरंग भाव है। हर कथा, कविता, रचना लिखी जाती है, लेकिन उसके भीतर एक गूढ़ार्थ भी छुपा होता है। पहले जब आप पढ़ते हैं इसको या देखते हैं, सुनते हैं,
तो आपको कथा कथा समझ में आती है। और कथा का आनंद जो गायन में है, मानसपुरी गेय है, तो गायन का आनंद मिलता है और कथा का आनंद मिलता है। लेकिन जब आप निरंतर इसका पाठ करते रहते हैं, इसको गाते रहते हैं और समझने का प्रयास करते रहते हैं, तो इसके अंतरंग भाव आपको धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। और शायद बहुत अभी 1% 2% समझ में आने शुरू हुए होंगे, लेकिन वो जो अंतरंग भाव हैं वही अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और उसी से हमको अपने जीवन में दशा, दिशा, ज्ञान, मार्ग सब चीज़ हमें दिखने लगता है। तो उसके अंतरंग भाव को समझना बहुत आवश्यक है। तो आपने अंतरंग भावों को अब समझना शुरू कर दिया है या उसको समझ लिया है? नहीं, समझ नहीं लिया है और समझना शुरू क्या कहें, लेकिन हाँ, गोस्वामी जी जैसे जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए कि सीता की ही वो कहीं पे बात कर रहे हैं, तो सीता जी के इतने सारे पर्यायवाची वो लिखते हैं, कहीं जनक नंदिनी, कहीं जनक दुलारी, कहीं मिथिलेश कुमारी, कहीं वैदेही, कहीं जानकी, कहीं सीता। तो जब आप जिसको हमने कहा कि अंतर्दृष्टि, ये तो भगवान की कृपा या गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा दृष्टि हो जाए, तब किसी की रचना को समझने के आपके अंदर सामर्थ्य आ सकती है। हमारी और आपकी किसी की सामर्थ्य नहीं है, रचनाकार की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो। तो आप देखेंगे तो किस चौपाई में उन्होंने सीता माता को वैदेही लिखा है, तो उसका वहाँ पे कुछ तात्पर्य है। जैसे छोटी सी बात बताएं कि रावण ने जब सीता माता का हरण किया है, तो ज़्यादातर जगहों में गोस्वामी जी ने जनक सुता लिखा है, क्योंकि सीता तो इतनी समर्थ है, शक्ति स्वरूप है, आदि शक्ति है, उसका हरण कौन कर सकता है। हाँ, जब वो स्त्री के रूप में अवतरित होकर इस धरा पर आती है तो जनक सुता है, जनक सुता का हरण तो किया जा सकता है, लेकिन सीता का हरण नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। विनीता जी, हमारे बचपन में लगभग हर घर में रामायण होती थी और रामायण का पाठ भी यदा कदा हुआ करता था। लेकिन आज की जो नई युवा पीढ़ी है, उनके तमाम घर ऐसे भी होंगे जहाँ पर शायद रामायण भी ना हो, पाठ तो छोड़ दीजिए, हो सकता है रामायण भी ना हो। तो इस युवा पीढ़ी को रामचरितमानस के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जिनके घर रामचरितमानस या रामायण है भी, वो लोग भी वास्तव में अब जो हमारी पीढ़ी है, हमारी ऐसे पूर्व पीढ़ी तो पढ़ती थी नियमानुसार, लेकिन वो पढ़ते नहीं थे। लेकिन एक बड़ी अच्छी परिस्थिति आई, दिखने में बड़ी कठिन थी लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छी थी, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं। तो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने ये सोच करके, जबकि ये बहुत गलत दृष्टिकोण है कि अब कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो चलो रामायण ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ने की इच्छा करी और पढ़ना भी शुरू किया। मेरे पास अक्सर फ़ोन आने लगे कि विनीता जी पढ़ते तो हैं पर कुछ समझ नहीं आता। और इसमें तो क्योंकि लोगों ने रामायण को या राम को सिर्फ सिनेमा और टीवी सीरियल के जरिए जाना था। रामचरितमानस में राम की चरित्र का बहुत ही विस्तृत वर्णन है, जिसमें चरित्र राम का उन्होंने गोस्वामी जी ने गढ़ा है। तो उनको ये था कि समझ नहीं आता, एक तो अवधि में होने की वजह से थी, और दूसरा उनको कहीं राम नज़र नहीं आ रहे थे। जब मानस शुरू करते हैं तो उसमें शंकर भगवान की कथा आ जाती है पहले। तो मेरे पास एक लड़की आती थी, वो घर में आकर के मानस पढ़ा करती थी, समझा करती थी। तो मैंने कहा कि भाई एक लड़की को मैं पढ़ाती हूँ और जब से कोविड आ गया है तो फ़ोन पे वो हमसे समझ लेती है। पढ़ाना तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करके उसको बताने का प्रयास करते थे। तो लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि हमको भी जोड़ लीजिए। तब तक इतना टेक्नोलॉजी से हमको पता नहीं था, ज़ूम वगैरह जुड़ने लगे थे लेकिन ख़ुद नहीं करते थे। तो हमने ज़ूम को सीखा और ज़ूम से 2-4 महिलाएं जुड़ी, 5-6 महिलाएं हो गई और वो लोग रामायण का अध्ययन मेरे साथ साथ उसमें करने लगी। जो हमें आता था वो हम पढ़ते थे और उन्हें हम बताते थे। पर ये सिलसिला कुछ यूँ चला कि 2 सेशन पूरे हो गए, 2 बार रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ हो गया अध्ययन सहित, और कोई तैयार नहीं था कि अब इसको बंद कर दीजिए। अच्छा। हाँ, तो अभी हमारा तीसरा सेशन चल रहा है और कहीं हमने ना सोशल मीडिया पर, ना किसी एडवर्टीज़मेंट पे हमने किसी तरह से भी इसको प्रसारित नहीं किया। जो लोग उसमें जुड़ते थे वही एक दूसरे को बताते गए और उसमें लोग जुड़ते गए, और आज ये सिलसिला अब लगभग 4 साल हो रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जब घर की महिलाएं, माँ खासकर
जब माँ को जिस चीज़ के बारे में, अपने ग्रंथ के बारे में, पुस्तक के बारे में, धर्म के बारे में, राम के बारे में पता होगा, तो वो अपने आप ही पूरे परिवार में वो बात चली जाएगी, क्योंकि आप चर्चा वही करेंगे ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने अपने परिवार में चर्चा करनी शुरू करी, और बीच बीच में उसके लिए हम लोग मिल के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम करते थे कि अब ये पूरा हो गया तो हम लोग मिलते हैं, उसमें क्विज कराते थे, तो उससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है। और जैसा कि रामचरित भवन आपने बताया, हम ह्यूस्टन से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी बच्चों को और युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह के क्विज और कॉन्फ्रेंस, इस तरह के कार्यक्रम वहाँ से होते रहते हैं, और जिसमें नई पीढ़ी के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आगे आगे सब इससे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। राम कुटुंब है वो आपका? राम कुटुंब के नाम से तो हम लोग चलाते हैं, और उसमें भी दिन पर दिन संख्या बढ़ ही रही है, और लोग कम से कम उनके घर में बच्चों को अगर अब कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, तो वो अपनी माँ से पूछते हैं, और माताएं उनके जवाब दे पाती हैं। सबसे अच्छी बात ये है। हाँ, और जो जवाब दे पाती हैं उनको वो यहाँ पर फिर चर्चा करती हैं और बताती हैं, आपस में बताती हैं, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करके हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बच्चे ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल आप इससे निश्चिंत रहिए, नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी इससे स्वयं ही जुड़ती जाएगी, क्योंकि राम जो सब जगह रमे हुए हैं उनसे तो किसी न किसी रूप में सब जुड़ते ही जाएंगे। विनीता जी, आप तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रामायण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं। आपकी इस यात्रा का कोई महत्वपूर्ण अनुभव जो आपके जीवन में यादगार बना हो, वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? वैसे तो अनुभव बहुत हैं, और बड़े हैं, छोटे हैं, सभी तरह के हैं, लेकिन एक बात मैंने ये महसूस करी कि जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आती है और कभी आप उससे सामना कर लेते हैं, कभी आप हारा हुआ महसूस करते हैं, तो उस समय एक ही बात सामने आती है कि राम का जीवन चरित्र सामने आ जाता है, या सीता का जीवन चरित्र सामने आ जाता है, और उनके संघर्षों के आगे हमें अपने संघर्ष बहुत छोटे और बहुत गौर लगने लगते हैं। तो एक घटना हो तो मैं आपको बताऊं, जीवन में कदम कदम पर रामायण के चरित्रों ने, राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने, सब ने हमारा मार्गदर्शन भी किया है, और आत्मबल भी हमेशा बढ़ाया है। और एक बात आपने जो भी पूछी थी कि युवा पीढ़ी कैसे इसको जुड़ेगी, देखिए अवधि नहीं समझ पा रहे हैं आज लोग, तो हिंदी नहीं समझ पा रही है युवा पीढ़ी हमारी, तो अवधि उसके लिए और कठिन है। इसके लिए हम लोग एक मानस शब्दकोश पर काम कर रहे हैं। तो जो बहुत अवधि शब्द है, और एक एक शब्द, चुने हुए शब्द नहीं ले रहे हैं, रामचरितमानस का एक एक शब्द उस शब्दकोश में लिया जा रहा है, और उस चौपाई में उस शब्द का क्या अर्थ है, विशेषता, अगर दोबारा आया है तो दोबारा उसका क्या अर्थ है, ये हम दोबारा लिख रहे हैं। वाह। वो शब्दकोश पे काम चल रहा है, बहुत बड़ी टीम है जो इसमें काम कर रही है, और आगे उसमें फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखा जा रहा है उस शब्द का। तो यदि बच्चे पढ़ेंगे तो वो अंग्रेजी में जब उसका अर्थ समझ लेंगे, तो निश्चय उनको उस चौपाई का या उस प्रसंग का, उस घटनाक्रम का पूरा आनंद आएगा, पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो ये शब्दकोश लगभग कब ये वैसे तो इसको 5 साल हो गया है इस प्रोजेक्ट को काम करते हुए, बीच बीच में गति थोड़ी इसकी अवरुद्ध भी हो जाती है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि अगले 2 सालों में शायद ये पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जी, और बड़ा मार्गदर्शन इससे लोगों का जी, होगा। जी। तो बहुत ही और खासकर ये विदेश में रहने वाले बच्चों के लिए, और या हमारे देश में भी अब जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। तो बहुत मेहनत और लगन से आप इसमें जुटी हुई हैं, तो जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो कम है। तो एक बात और ये भी है विनीता जी, कि जैसे आप ये जो शोध कर रही हैं या जो ये कर रही हैं, ये क्या आपको कभी लगता है कि आपके कैरियर में जो है ये कोई टर्निंग पॉइंट रहा, कि आप जहाँ चल रही थी वहाँ से कुछ एकदम बदलाव हो गया हो? इसको कैरियर बनाने के लिए हमने कभी सोचा नहीं था, और ना अभी भी इरादा नहीं है। बस वही, जैसे कहने को बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, स्वांतः सुखाय लिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत शांति मिलती है, और इसीलिए स्वतंत्र शोधकार
किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे मन में स्वयं इतनी जिज्ञासा होती है किसी चौपाई को या किसी प्रसंग को पढ़ करके। और जैसा कि आप देखते होंगे समाज में बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं रामायण में, राम को लेकर के खासकर 2-3 प्रसंग ऐसे हैं या कुछ चौपाइयाँ गोस्वामी जी की ऐसी हैं, तो वो मेरे भी मन को मथती थी। कुछ विमर्श स्त्री होने के कारण मथते थे, कुछ विमर्श अन्य कारणों से मथते थे, तो मैंने उसमें कभी भी अपने नेगेटिव अप्रोच नहीं की। अच्छा। मैंने उसको पढ़ना ही आरंभ किया और विद्वानों के साथ उसकी चर्चा करने की कोशिश करी, इसको समझने का प्रयास करती रही। प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मुझे अपने हर जिज्ञासा, हर प्रश्न का उत्तर मिलता रहा और जो बहुत सकारात्मक मिला मुझे। तो मेरा विश्वास दृढ़ और दृढ़ होता रहा। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि राम जी के जो सीता जी के साथ जो उनका धोबी के कहने पे निकाल दिए जाने वाले संदर्भ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं जी। उनको बहुत से लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो यूँ कह करके इस विषय को यूँ ही नकार देते हैं कि ये छेपक हैं, ये बाद में जोड़ दिए गए, बाद में लिख दिए गए। लेकिन राम शब्द को अगर आप समझें तो राम शब्द का अर्थ ये है कि जो सब जगह रमता है, केवल वो राम नहीं है, जिसमें जाकर के सबको रम जाना है वो भी राम है। राम केवल एक दिशा में नहीं है, दोनों दिशा में, हम में भी राम रमे हैं और हम भी राम में रम जाएंगे। तो जिसका इतना वृहत चरित्र है, मेरा अपना विश्वास है कि आप दुनिया का कोई भी प्रसंग उठा के राम के चरित्र और राम के नाम के साथ जोड़ देंगे तो उसमें कोई भी दोष रह नहीं जाएगा, उसमें भी आपको दिखेगा। तो मैं तो इसी तरह से इसको पढ़ा मैंने। सीता का परित्याग मर्यादा की पराकाष्ठा, वो मुझे राम की पराकाष्ठा लगती है जब उन्होंने सीता का परित्याग किया। तो जब हम राम के चरित्र में जोड़ करके उस प्रसंग को देखते हैं तब हमें राम की विशालता, महानता, मर्यादा, प्रेम आदि सब समझ में आने लगता है। विनीता जी, हमने बहुत बार देखा और सुना है कि आपको अवधी भाषा से बहुत लगाव है जी। और आप बहुत अच्छी अवधी बोलती भी हैं। धन्यवाद। और बहुत ही, जब आप बोलती हैं तो अवधी भाषा भी अपने आप में और खूबसूरत हो जाती है। तो आपका अवधी भाषा में इतना लगाव कैसे हुआ? वही घर, हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं, रायबरेली मेरा मायका है, बैसवाड़ा क्षेत्र से बाबा हमारे माइग्रेट करके रायबरेली में आए। तो घर में दादी लोग, जिनको अम्मा कहने का रिवाज है, तो वो लोग अवधी में ही बात करती थी। हालांकि बचपन में हम लोगों को अवधी बोलने की परमिशन नहीं थी, पर अम्मा से, दादी से बात हम लोग अवधी में ही करते थे, तो वो कानों में बजती तो रहती थी। और फिर जब रामचरितमानस पढ़ी है तो पूरी अवधी में है। जब ये टूटा ये भ्रम कि नहीं भाई, अवधी बोलना कोई ऐसी बात नहीं है कि हम देहाती या गंवार भाषा बोल रहे हैं, एक अंदर से, खासकर लखनऊ में आकर के मैंने ये बहुत महसूस किया था। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं अवध में, वहाँ की बोली को बोलने में हम शर्माते हैं, स्वीकार करने में हम झिझकते हैं कि हम अवधी बोल लेते हैं। तो मैंने अवधी बोलना शुरू कर दिया और कभी बोलती नहीं थी पहले। तो जब वो बोलना शुरू किया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि अच्छा, आप तो अवधी बड़ी अच्छी बोलती हैं। वो पता नहीं लोगों को अच्छा लगने लगा। तो फिर जो ये गुलर का फूल जो शॉर्ट फिल्म थी, इसकी भी जो मेन लैंग्वेज थी वो अवधी से ही इसका भी संपर्क था, बिल्कुल खड़ी बोली में नहीं थी वो भी। तो अवधी में फिर कुछ प्रोग्राम भी हमने किए। और जो रामचरित भवन का एक उन्होंने संक्षिप्त रामायण एक लिखा हुआ है, लिखा क्या है, संकलित किया है। अच्छा। रामचरितमानस से 1008 पंक्तियां यानी चौपाइयां दोहे चुन करके, कि नए बच्चे, नई उम्र के बच्चे इतनी मोटी पुस्तक देख के ही घबरा जाते हैं, तो उन्होंने 1008 पंक्ति का एक संक्षिप्त रामायण तैयार किया। और उसका उन्होंने कहा कि अब इसका, ये अवधि है पर नीचे इनके अनुवाद सब हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में लिखे रहते, तो आप इनका अवधि अनुवाद कर दीजिए गद्य में। तो मैंने वो करना आरंभ किया। थोड़ा कठिन था जब आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, लेकिन बहुत आनंद आता था फिर जब उसको पढ़ के बोल के देखते थे कि हाँ इसमें आ रहा है, उस तरह से नहीं, तो बहुत आनंद आने लगा। तो वो भी शायद यही था कि अवधि के साथ राम के काम में मैं जुड़ गई, तो अवधि से भी मुझे नाम मिलने लग गया। क्योंकि जो है अवधि, हमें तो लगता है बीच में एक ऐसा दौर आया जब बिल्कुल विलुप्त हो गई थी जी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पुनः फिर से अवधि को लोग काफी बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो ये एक अच्छी बात है। हम्म। बहुत। फिर थोड़ी बहुत क्योंकि लोकगीत इतने सुनते थे बचपन में, दादी भी मेरी गाती थी और सभी के घर का माहौल ऐसा होता था कि समय समय पर जन्मदिन हो, विवाह हो, मुंडन हो, छेदन हो, तो अवधी लोकगीत खूब गाए जाते थे, पारंपरिक अवधी गीत। तो वो कभी गाए तो नहीं थे, लेकिन जब कविता लिखने लगी तो कभी कभी अपने मन से अवधि की कुछ भाषा। पंक्तियां मुंह से निकलने लगती थी, गुनगुनाने लगती थी। तो 4-6 पंक्तियों की एक कविता लिखी, गुइयां। और एक कार्यक्रम में डरते डरते मैंने वो सुनाई कि पता नहीं अवधि सुनाएंगे लोगों को कैसा लगेगा, और उसकी इतनी सराहना हुई, लोगों ने मुझे बड़ा उत्साहित किया कि इसको लंबा गीत बनाइए तो बहुत अच्छा है। तो वो फिर गीत बना और काफ़ी मशहूर है, उसको आकाशवाणी में भी कई लोग गा चुके हैं और अन्य कार्यक्रमों में भी लोग उसको गाते रहते हैं। विनीता जी, यूएस में आपने रामचरित भवन ह्यूस्टन में शिक्षण का कार्य किया, तो आप हमें ये बताइए कि किसके माध्यम से आप वहाँ पहुँची और वहाँ आपकी क्या भूमिका रही? जी, हम लोग घर में एक राम चर्चा करके एक कार्यक्रम किया दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, और यहाँ का साहित्य मंच है लखनऊ साहित्य मंच, उसमें कुछ सदस्यों को अपने घर पे आमंत्रित किया। मेरे मन में ये हमेशा से था, हम लोग इतना कविता कहानी सब कहते हैं और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सबसे महत्वपूर्ण कविता है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते कवि लोग। तो उस पर हमने अपने घर में एक चर्चा रखी, जो जो चाहे बोल सकता है उसके ऊपर। तो उस कार्यक्रम में मधु चतुर्वेदी, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी भी आई, और जब उन्होंने मेरे उस भाव को देखा, उसमें किसी ने क्विज भी पूछे, सब अपनी अपनी तरह से रामायण को प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि रामचरित भवन एक संस्था है यूएसए की, और वहाँ वो हर साल एक अधिवेशन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन, जो वो भारत में ही करने आते हैं। अच्छा। उसके एक जयपुर में और एक बेंगलोर में हो चुका था, तीसरा अधिवेशन होने वाला था जो गुजरात में, गुजरात विद्यापीठ में होने वाला था। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या तुम इसमें भाग लोगी। एक मेरी ये आदत रही कि मैं किसी काम के लिए ना नहीं कहती, तो मैंने, और फिर राम से संबंधित कोई काम हो तो मुझे लगता है तो राम की इच्छा है, इसलिए मेरे पास तक ये आया है काम। तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर करेंगे। तो उसका जो भी प्रोसेस था, आपको अपना एक टॉपिक भेजना था, फिर उस पर आपको सिनॉप्सिस बना के अपना भेजना था, वो अप्रूव होना था, फिर 1000 शब्द या ऐसा कुछ था, उसके बाद ही आपको वहाँ पे बोलने का मौका मिलना था। खैर, हमने इस सारे प्रोसेस को किया और प्रभु की इच्छा से मेरा वो सेलेक्ट हो गया, पेपर भी सेलेक्ट हो गया, और मुझे वहाँ 20 मिनट बोलने का, अपना पेपर पढ़ने का, शोध पत्र पढ़ने का अवसर भी मिला, और वही मेरा प्रथम शोध पत्र था। यूँ मैं गृहिणी हूँ, और मेरे लिए बहुत ही नया एक अनुभव था कि भाई एक शोध पत्र सुनते थे, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो कॉन्फ्रेंस होना जाना ये सब सुनते थे, पर मुझे भी कभी ऐसा मौका मिला तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और मैंने वहाँ पर सीता का परित्याग, मर्यादा की पराकाष्ठा था, जब इस शोध पत्र को प्रस्तुत किया, जिसमें काफ़ी सकारात्मक बातें थी, और जिस दृष्टिकोण से लोगों ने सोचा होगा मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को एक नयापन उसमें लगा और बहुत सराहा गया। और जो संस्थापक थे उस संस्था के, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, वो भी बहुत प्रभावित हुए, और उसके बाद से हम लोग रामचरित भवन ह्यूस्टन में जुड़ गए। 19 की ये बात है, और 2020 से फिर कोरोना आया और ये ऑनलाइन होने लगी चीज़ें, और ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी। ऐसे तो आप साल में एक बार ही उसमें करते थे, लेकिन अब पूरे साल कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रही। तो वहाँ से कोई ना कोई, उनके जो संस्था है उसका उद्देश्य है रामचरित मंथन। अच्छा। तो मंथन शब्द ही आप समझ रहे, कोई विषय भी आप ले लीजिए या वहाँ से मिल जाएगा, और आप उस पर मंथन करिए और अपना विचार वहाँ पर प्रस्तुत करिए। तो इस तरह से मुझे जैसे घर बैठे एक मुझे दिशा मिली रामचरितमानस पर। तो वो जो शोध आप कह रही हैं, उसके प्रेरणा, मार्गदर्शन और एक तरह से मार्ग ही मुझे वहीं से मिला। तो इसके लिए मैं डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी को हमेशा, मैं इसके लिए कृतज्ञता भाव अपना प्रकट करती हूँ, और डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, वो माध्यम बनी आपकी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो विनीता जी, जब आप ह्यूस्टन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप जब पढ़ाती हैं, तो क्या उसमें विदेशी छात्र भी होते हैं? तो उनके साथ आपका क्या अनुभव रहता है? देखिए, अधिकतर तो उसमें अलग अलग देशों के लोग होते हैं, ज़्यादातर तो उसमें भारतीय ही रहते हैं। बहुत थोड़े लोग उसमें श्रीलंका आदि से जुड़ते हैं, जो हिंदी जो समझते हैं और बोलते भी हैं, वो अपने पत्र भी उसमें प्रस्तुत करते हैं।
हाँ, मेरी पढ़ाई चूँकि हिंदी मीडियम में रही, वहाँ अंग्रेज़ी माध्यम से भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ होती हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जो बच्चे हैं, जो भारतीय बच्चे हैं, वो सब हिंदी समझते हैं और उनके अंदर भी जिज्ञासा रहती है। और आप आश्चर्य होगा कि उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे आईआईटी, भारत में जो संस्था है इतनी नामी, आईआईटी के बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ते भी हैं और अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने आते भी हैं। तो ऐसी हम लोगों को उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी एक वैज्ञानिक अप्रोच होती है, उनका एक अलग ढंग होता है। हम लोग आध्यात्मिक, मैं थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष से या दार्शनिक पक्ष से उसकी व्याख्या करती हूँ, तो वो लोग बहुत वैज्ञानिक पक्ष उसका दिखाते हैं। और तब बड़ा आश्चर्य होता है कि जब अध्यात्म और विज्ञान, दर्शन और तत्व जब सब एक साथ चलते हैं, तो बहुत सीखने को ही मिलता है हमें। बहुत अच्छी बात है। आपने गूलर का फूल फिल्म में अभिनय और गीतों की रचना जी करी है, तो एक तरफ राम राम आराम में होना जी और दूसरे इस ये अभिनय, तो ये कैसे आपके जीवन में दो? देखिए, वैसे तो रामचरितमानस आप पढ़िए तो गोस्वामी जी उसमें जगह जगह जो है यही लिख देते हैं कि भगवान ये कौतुक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। और खेल, नाटक को खेल भी कहा जाता है। तो उतना बड़ा तो हम, उतनी बड़ी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बचपन से थोड़ा थोड़ा शौक नृत्य का था, गायन का था, अभिनय का था। तो जब सारी जिम्मेदारियां पारिवारिक पूरी हो गई, तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए वक्त देना शुरू किया। अपने भीतर जो इच्छाएं या शौक थे उनको पहचानने का अवसर मिला। ऐसे लोग जुड़ते गए, तो एक थिएटर की वर्कशॉप कर ली। उस थिएटर की वर्कशॉप करके एक नाटक भी किया और उसका मंचन भी हुआ, जिसमें सब महिलाएं थी। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अभिनय कर सकते हैं। तो फिर जो ये वेब सीरीज थी या फिल्म थी या शॉर्ट फिल्म थी, लिख तो मैं रही ही थी और छोटे छोटे वीडियो भी बनते थे, तो उसमें भी काम करते थे। तो बस ऐसे ही होता चला गया, कुछ तैयारी नहीं हुई, जिंदगी जैसे आगे बढ़ रही थी उसके अनुसार धारा के साथ आगे बढ़ते चले गए। कभी उसको पूरी तरह से अपना करियर बनाने की इच्छा भी नहीं रही, लेकिन जो अवसर मिले करने के या सीखने के, उससे किया कि ये करने को मिल रहा है तो चलो कुछ अनुभव होगा, कुछ सीखेंगे इसमें। और आप साहित्यकार तो हैं, लिखती हैं, आपकी मन की लय एक पुस्तक आई है जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये मन की लय पुस्तक है उसमें आपकी कौन सी लय आपने जी बिल्कुल, हर व्यक्ति के अंदर एक लय है, उसका मन है, और मन में, पूरे शरीर में ही हमारे एक लय है और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एक लय है। तो अपने मन की लय को संसार के, विश्व के, ब्रह्मांड के उस लय से मिलाने का जो कार्य है, वो अगर मन करने लगे तो फिर बड़ा सुंदर, चाहे कविता हो चाहे संगीत हो, वो सुंदर ही रचा जाने लगता, उत्पन्न होने लगता। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी कविताएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहा अपने को शब्दों के जरिए जानने का, समझने का, लेकिन कहीं ना कहीं उस विश्वव्यापी शक्ति से मैं अपने को जोड़ के देख पाऊँ, समझ पाऊँ। तो मेरा जो पहला काव्य संग्रह रहा उसका नाम यही रहा, मन की लय। पर वो लय कहीं ना कहीं राम से जुड़ी हुई थी, तो वो मन की लय धीरे धीरे करके मुझे वही दर्शन कराया उसने कि अगर संसार में हम हैं तो संसार से जुड़ना हमें पड़ेगा, क्योंकि शरीर है हमारे पास, शरीर ही साधन है हर चीज़ का, और शरीर का जो संसार है वो संसार ही है। तो संसार की लय में लय जोड़ पाए तभी तो हम उसको जान पाएंगे, उसको समझ पाएंगे या उससे जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। विनीता जी, उत्सुकता एक जो ऐसा विषय है जो हर जगह होता है जी। तो अभी मन की लय की पुस्तक के बारे में चर्चा हुई तो हमारे मन में भी उत्सुकता हुई, और हमें लगता है हमारे दर्शकों को भी जरूर उत्सुकता होगी कि उसमें जो कविताएं हैं वो क्या हैं और कैसी हैं। तो कोई एक अगर कविता की कुछ 4 लाइनें आपको याद हो या सुनाना चाहें? अधिकतर तो मन की लय में नारी मन की ही बातें हैं, और क्योंकि शुरुआत, मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति जब लिखता है तो अपने से ही शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाता है और वो औरों से भी जुड़ने लगता है, औरों के भी भाव समझने लगता है। तब उसके अंदर ये क्षमता आ पाती होगी कि वो औरों के भी मन के भावों को शब्द दे सकता है या रच सकता है। मन की लय से जो एक कविता है मेरी, मकां से घर तक, फिर घर से मकां तक, तो ये बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी
थोड़ी लंबी कविता है लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियाँ सुनाऊंगी। इस समाज की देखा देखी घर का सपना देख लिया, इसे बना ही डालेंगे प्लॉट भी अपना देख लिया। सारे गुल्लक फोड़ दिए, एफडी अपने तोड़ दिए, सोना भी थोड़ा रख आए, हम बैंक से कर्जा ले आए। वाह वाह। ईटा सीमेंट जोड़ लिया, मोरंग गिट्टी मोल लिया, सिर को उठाया कमर कसी, नींव भी गहरा खोद लिया। चार दीवारी उठने लगी, कमर हमारी झुकने लगी, ज्यों ज्यों घर वो बनता गया, सम्मान हमारा बढ़ता गया। फिर कोना कोना निखर गया, हर एक का कमरा संवर गया, वाह। संगमरमर के फर्शों पर ब्रांडेड फर्नीचर पसर गया। तोशक पर्दे सभी लगे, पढ़ने वाले दूर गए, हम बैठे कुर्सी डाले हैं, लड़ने वाले छूट गए। ओह, बहुत अभी और बढ़िया, भी आगे है बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कुछ बहुत बढ़िया, पंक्तियों से ही इसका जो बहुत बढ़िया। बात कहने की कोशिश की गई है वो समझ में आ गई होगी। विनीता जी, आपने बहुत सारे अलग अलग कामों में अपना योगदान दिया है, तो इतने विविध क्षेत्रों में काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इन विविधता को आप कैसे एक सूत्र में बांध के रखती हैं? ऐसा कोई सूत्र तो नहीं है मेरे पास, बस जिंदगी को जीने का जज्बा है। जैसे सुबह होती है, पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्योदय होता है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर शाम, रात, घना अंधकार। तो हम उसमें भी तो उसी तरह हम ही एक तो होते हैं, आप ही एक तो होती हैं जो चलते रहते हैं। तो जीवन में भी मुझे ये लगता है कि जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, और जिसकी थोड़ी बहुत क्षमता होती है तो आप सीख लेते हैं। एक चीज़ इसमें ये रहती थी, मुझे लगता था कि जब हम विद्यार्थी सीखते हैं तो एक विद्यार्थी का भाव आ जाता है। विद्यार्थी का भाव अंदर आते ही आपके भीतर का जो अहंकार है वो टूटता है और आप में रोज़ ग्रोथ होती है। रोज़ आप चाहते ये नहीं कर पाए हैं, आपको ये करना आना चाहिए। जब आप उसको कर लेते हैं तो कहीं न कहीं एक संतुष्टि मिलती है और आप कर सकते हैं, ये भी एक भाव होता है। तो आत्मविश्वास भी आपका बढ़ता है और इतना कुछ है इस संसार में, जो भी ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, जो सीख पाएँ, कर पाएँ, उसको करते चलें। और जीवन आपकी की एक और पुस्तक है विश्वामित्र के राम, जी। तो इसमें आपने क्या? राम को देखिए, एक शब्द सब बड़ा सुनते हैं ना, अपने अपने राम, और वास्तव में अपने अपने राम हैं, अपनी अपनी सबकी राम कहानी राम है। कथा है। राम कहानी भी अपनी राम अपनी है, कहानी भी है। अपने जीवन की कहानी को भी व्यक्ति अपनी अपनी राम कहानी कहता, कितना राम जुड़े हुए हैं। तो मैं देखती थी कि कहीं तुलसी के राम, कहीं वाल्मीकि के राम। जब रामचरितमानस पढ़ती थी तो मुझे ये लगता था कि राम एक राजकुमार ही रह जाते, इक्ष्वाकु वंश के, और बड़े अच्छे एक राजा बनते, जैसे उनके वंश में पूर्वजों में उनके होता रहा सब था। हुए थे, ऐसे राजा हुए थे जो बहुत प्रसिद्ध भी रहे और जिन्होंने प्रजा का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया। तो अगर विश्वामित्र उनके जीवन में नहीं आते तो राम राजा तो बहुत अच्छे होते, लेकिन जन जन के राम उनको अगर किसी ने बनाया तो वो विश्वामित्र ने बनाया। विश्वामित्र उनको अयोध्या से महल से निकाल करके उन्होंने राम को संसार दिखाया कि संसार ये नहीं है जो अयोध्या का महल है, जो गुरुकुल है। संसार कुछ और है, संसार में बड़ा कष्ट है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा शोषण है, बड़ा दमन है। उसके दर्शन विश्वामित्र ने ही कराए, और वो दर्शन कराने के बाद देखिए उन्होंने सीता और राम का मिलन भी करवाया और फिर स्वयं हट गए। फिर संसार को उन्होंने सीता और राम को एक करा के सौंप दिया। तो संसार को जो राम मिले हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, वो राम देने वाले मुझे ऐसे लगता था कि विश्वामित्र हैं, और उनके नाम में ही ये छुपा हुआ है। विश्वामित्र से पहले विश्वरथ था उनका नाम। तो जब आप संसार पर साम्राज्य करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, तो रथ का काम क्या है, तब वो विश्वरथ हैं। उसको नाप लेना चाहते हैं, जीत लेना चाहते हैं। लेकिन वो सभी को कथा पता होगी जो वशिष्ठ मुनि के साथ उनका संघर्ष हुआ, और उन्होंने ब्रह्मर्षि और महर्षि की पदवी को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करी। जब उन्होंने जीवन के सत्य को जान लिया तो वो विश्वरथ से विश्वामित्र हो गए, और विश्व के मित्र होते ही उन्होंने, मतलब विश्व का कल्याण करे, वो विश्वामित्र। तो उन्होंने राम को, राजकुमार राम को भगवान राम बनाते हुए इस संसार को सौंप दिया।
तो यही इसलिए उसमें ये भाव मैंने लिया है ये कि अगर विश्वामित्र नहीं होते तो ये राम हम लोगों को नहीं मिलते। नहीं। इतने सारे राजा थे, इक्ष्वाकु वंश में एक और राजा का नाम जुड़ा होता बहुत ही सुंदर दृष्टि है, और किताब में भी जाहिर बात है कि कुछ बहुत अच्छा आपने लिखा होगा, और हमें लगता है इसे दर्शकों को भी पढ़ने की इच्छा हो रही होगी, है। जी, उत्सुकता जग रही होगी कि आखिर इसमें आपने किस तरीके से इन चीज़ों को व्यक्त किया है। इसमें एक और कविता है जो शांता के ऊपर है। विनीता जी, आपकी 2 पुस्तकें और आने वाली हैं, गुइयाँ और तुमको पता है। जी, ये शायद अवधि में है। गुइयां अवधि में है। गुइयाँ अवधि में। हाँ, तो अवधि में लिखने का आपका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसे कैसे लिखने में गुनगुना के गुनगुना के लिखती हैं? गुनगुना के लिखते हैं। तो गुइयाँ में आपका विषय क्या है? गुइया में विषय ये है कि जब गांव से व्यक्ति शहर में आकर के अपना घर बनवाता है तो उसको लगता है कि उसका सामाजिक स्तर बढ़ गया है, उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ गई है। तो जब वो गांव में जाता है तो वहाँ पर जो उसका समाज है, जो गांव के उसके अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले मित्र इत्यादि हैं, उनमें वो एक ऊंची दृष्टि से देखा जाने लगता है कि इसका शहर में मकान है। तो गुइया वो एक स्त्री है जो अपनी गुइया को अपने इस स्टेटस के बारे में बनाती है कि हमारा शहर में मकान बन गया है, तो उसकी पूरी गाथा गुणगान उसमें है। वेरी इंटरेस्टिंग, जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि अब कब तक हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा ये? इस साल मेरी कोशिश है कि इस साल वो प्रकाशित हो जाएगा। जी। विनीता जी, गुइयाँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात विषय है आपका जो ये है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ महत्वपूर्ण है, जो कि सच में लोगों के साथ जुड़ाव भी रखता है। इसके साथ साथ ये तुमको पता है क्या है? तुमको पता है में नारी मन के ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी भावनाएं हैं जो वो किसी से साझा करना चाहती है। वो जिससे ये बात करती है कि तुमको पता है, वो कोई नहीं भी है और कोई भी हो सकता है। तो उसमें जो भी प्रश्न करती है वो एक कोई चरित्र नहीं है जिससे वो पूछ रही है, लेकिन वो पूछती है कि तुमको पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। तो उसमें इतने आयाम हैं नारी मन के, इतने अलग अलग रूप हैं, इतने अलग अलग प्रश्न हैं कि जब भी मैं वो कविता लिखती हूँ और सोशल मीडिया, आजकल देखिए सोशल मीडिया का और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, पुस्तकें भले ना प्रकाशित हुई हों ये, लेकिन गुइयाँ और तुमको पता है कविता, ये मेरी पहचान बन चुकी है सोशल मीडिया में कि अगर कोई कविता तुमको पता है लाइन से आती है तो सबको ये पता चल जाता है कि ये विनीता मिश्रा की कविता है। अरे वाह! और सब उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। महिलाओं के अंतर्मन से, जी, जी, भावनाओं से जुड़ी जी, हुई, जी, ये तुमको पता है। वो अपने जी। आप को जानने की कोशिश कर रही है अपने आप को तो जानने पर क्या तुमको भी पता है? उसके बारे में। बहुत ही सुंदर, जी। बहुत ही सुंदर विचार, और बहुत ही अच्छी भावना के साथ आपने बहुत लिखा है। छोटी छोटी उसमें बातें हैं, जैसे हर श्रृंगार के फूल झड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या तुमको पता है? जैसे बाल्टी जब जाके कुएं में भम से गिरती है, वो आवाज़ तुमको पता है मुझे कैसा लगता है? जब वो भर के ऊपर आती है तो तुमको पता है मुझे कैसा लगता है? तो जो वो फील कर रही है, जो हाँ, वो चाहती है, हाँ, कि वो हाँ, समझना चाहती है जी, कि दूसरे जी, भी उसके बारे में समझ रहे हैं, क्या तुमको पता है हाँ। कि मैं और इसको ऐसा महसूस कर रही जी, बहुत सारे पौराणिक चरित्र भी उसमें मैंने लिए हैं, जैसे विश्वामित्र, मेनका, कुंती, सब जो भी नारी पात्र रहे हैं, उनके भी जीवन में शायद एक बहुत ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़रूरत थी जिनसे वो कह सकती कि क्या तुमको पता है? कि मेरे जी, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ये संवेदनशील होने का आपका एक जी। पहचान है कि आप इतनी संवेदना के साथ सोचती हैं, लिखती हैं और अपने भावों को इतने सुंदर शब्दों में गूँथ देती हैं आप। बहुत ही बढ़िया। विनीता जी, आपके भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? विशेष रूप से रामचरितमानस और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के संदर्भ में आपने कोई विशेष रूपरेखा बनाई है? मेरा अभी तो यही इच्छा है कि जिस शब्दकोश पर हम लोग काम कर रहे हैं वो अवश्य पूरा हो जाए, प्रकाशित हो जाए और घर घर तक पहुँचे। अभी तो एक लक्ष्य उसी पर है। बाकी पुस्तक वगैरह जो लिखना है या जो प्रकाशित करवाना है
अब उसकी बहुत अधिक लक्ष्य नहीं रहे वो जीवन के कि ये प्रकाशित हो जाए। क्योंकि जैसे प्रेम ही राम है, जिस पुस्तक का आपने जिक्र किया, ये कब से मेरी छपवाने की इच्छा है, लेकिन जब भी बैठती हूँ उसमें कोई ना कोई विषय एक और जुड़ जाता है जो मैं लिखती हूँ, फिर उसमें जोड़ती हूँ। तो वो तो अभी लगता है कि वो शायद अभी चलता रहेगा सिलसिला। तो लक्ष्य क्या, ये शब्दकोश जो पूरा हो जाए, उसमें हमारी बहुत छोटी सी भूमिका है, तो भूमिका मायने नहीं रखती है। पर अगर मेरी एक कविता की पुस्तक नहीं भी छपी तो संसार का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी ने पढ़ी या नहीं पढ़ी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये शब्दकोश प्रकाशित हो जाएगा और इससे अगर कुछ भी भावी पीढ़ी के लोग रामायण को पढ़ के समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और इससे बड़ा काम इस मेरे जीवन में, इस जन्म के द्वारा, इससे बड़ा तो काम और कोई मेरे द्वारा नहीं हो सकता। तो अभी तक जो बातें हुई उससे यही समझ में आ रहा है कि आप समाज को देने के लिए दे रही हैं और देती ही जा रही हैं। उसका देने का रूप कुछ भी हो, आप लिख रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं, और देते देते आप इस हद तक पहुंची हैं कि हमने सुना है कि आपने अपने अंग दान और देह दान का भी विचार बनाया है। जी तो देखिए, ये विचार कैसे मन में आया? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि आप समाज को कुछ ना कुछ देती जा रही हैं, समाज ने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि हम चाहें भी तो समाज को लौटा नहीं सकते हैं। जो प्यार, जो सम्मान, जो पहचान, जो दायरा हमको बहुत कुछ दिया है। और जहाँ तक देह और अंग की बात करी तो हमारा तो कुछ है नहीं, माता पिता के कारण और हमको ये देह मिली है, और प्राण डालने वाला ऊपर वाला है, भगवान, ईश्वर, जो भी हम उसको कह लें। तो मुझे किसी से भेंट हुई ऐसे, तो वहाँ पर इसके बारे में जब चर्चा सुनी अंगदान के बारे में, तो मेरा भी बड़ा मन किया कि हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए। लेकिन उसके बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में गए, सुनते रहे, डॉक्टर्स के भी विचार सुनते रहे। आप अंगदान एक ऐसा दान है कि आप चाह के कर भी चुके हैं तो भी वो हो पाएगा कि नहीं, ये आपके हाथ में कतई नहीं है। और थोड़ा-सा कितना भी मैं अपने धर्म से भी मुझे बहुत आस्था है, पूरी तरह से मैं आस्तिक हूँ, राम से तो प्रेम ही है, लेकिन मुझे कर्मकांड कम समझ में आते हैं। तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से हम लोग कर्मकांड करते हैं, क्या वही हमारे इस देह का उद्देश्य है? अगर इस देह का उद्देश्य कुछ और भी हो, तो वो शायद बेहतर होगा इस कर्मकांड से। तो अंगदान का मैंने संकल्प तो ले लिया, लेकिन ये सच बात है कि जब ये दान करना होगा तो हम रहेंगे नहीं, इस देह में हम नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ता है। पहले तो बच्चे सुनना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, फिर धीरे-धीरे करके सुना, समझा। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आप अंगदान का संकल्प ले चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं, फिर भी आपके अंगदान नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशंस है उसमें मेडिकल कि वहाँ पे पहुँचा इतने घंटे और उतने घंटे। तो फिर मैंने देहदान के भी संकल्प का किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स के लोगों से मेरा बहुत संपर्क रहा। तो मेडिकल कॉलेज, ये जो KGMU में डॉक्टर पुनीता, वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि स्त्रियों के शरीर बहुत कम आते हैं मेडिकल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा जी, हम लोग को पता नहीं होता है कि किस किस तरह से एक डॉक्टर बनता है और क्या क्या उसमें उसको ज़रूरतें होती हैं और क्या क्या उसमें व्यवधान आते हैं। उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार की ओर से ही कुछ आते हैं कैडेबर, जो जिन पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और एक एक कैडेबर पे 250-250 बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब आप सोचिए कि 8-10 बच्चों के अलावा पीछे तक के बच्चे क्या देख रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे। तो ये देख के मुझे ये लगा कि मुझे देहदान भी करना चाहिए, तो मैंने अंगदान और देहदान दोनों का संकल्प किया, फॉर्म भरा। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, उस समय तो हम होंगे नहीं कि किसी से कह सके। और एक कविता भी मैंने लिखी थी जिसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था, अंगदान और देहदान का जिक्र भी किया था मैंने। तो जो अंगदान और देहदान की आपने बात करी, तो मेरी एक कविता में भी मैंने इसका जिक्र किया, जैसे कहें कि अपनी इच्छा जाहिर कर दी उसमें।
और अच्छी बात यह कि वो कविता भी अवधि में है। ओह, तो सुनाइए हमारे जी दर्शकों को। जी जरूर। और कविता शुरू होगी, दुनियादारी इस कविता का शीर्षक है। अच्छा। दुनियादारी। जौने आवे जारी के जाए, हमका ठोकर मार के जाए, हमका लाग के धाका होइगा, यह तो दुनियादारी आए, वाह। यह तो दुनियादारी आए। ऐसा रोग लाग है जीव का, कौनो वैद्य समझ ना पाए, और नीमी पिपरी सब है घोटी, नीमी पिपरी सब है घोटी, पीर जिया के निकस न पाए, पीर जिया से निकस न पाए। वैद्य संवरिया दूर बसा है, कैसे उन तक पाती जाए, वैद्य संवरिया दूर बसा है, कैसे उन तक पाती जाए। और डकियोगा तो गवा जमाना, दई के घूस दई तो पठवाए, दई के घूस दई तो पठवाए। एक मंत्र वह दई के हमका, आपन हाथ लिहस छुड़वाए। राम बता के राम होइगा, राम बता के राम होइगा, हमका भरत दिहस करवाए, हमका भरत दिहस करवाए। और 14 का वनवास जो होत्यो, 14 का वनवास जो होत्यो, कौनो विधि हम काटित जाए। 14 भुवन में कैसे ढूंढी, 14 भुवन में कैसे ढूंढी, कोऊ कोठरिया देव बताए, कोऊ कोठरिया देव बताए। मन का राम मन माँ मिली है, यह तो हमहू जानित आए, मन का राम मन माँ मिली है, यह तो हमहू जानित आए। दरस का अखियाँ तरस गई मुल, दरस का अखियाँ तरस गई मुल, गति कर मन के आगे आए, गति कर मन के आगे आए। छाड़ी चलन है जग का अब तो, कांधे 4 चढ़न है जाए, छाड़ चलन है जग का अब तो, कांधे 4 चढ़न है जाए। छाड़ी चलन है जग का अब तो, कांधे 4 चढ़न है जाए। और जारी फूक के सब घर जई हैं, जारी फूक के सब घर जई हैं, कोऊ पलट ना पाछे आए, कोऊ पलट ना पाछे आए। फोर खोपरिया क्रिया करी हैं, एका मुक्ति दी हैं बताए, फोर खोपरिया क्रिया करी हैं, एका मुक्ति दी हैं बताए। और मुड़ मुड़ाई के छुट्टी पई हैं, करी हैं तेरही पूरी खाए, करी हैं तेरही पूरी खाए। यह ढोंगुना हमका भावे, हमका ना तुम फूक्यो जाए, यह ढोंगुना हमका भावे, हमका ना तुम फूक्यो जाए। और देही अंग सब दान कीन है, देही अंग सब दान कीन है, याद यह है बस राख्यो जाए, याद यह है बस राख्यो जाए। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अपनी इच्छा को इस कविता में भी पिरोने का प्रयास किया। लेकिन बहुत ही खूबसूरत शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया कि जो है अगर उसको फूंक दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा तो किसी ये काम नहीं आएगी। हाँ। तो कम से कम दान कर दें तो बच्चों के पढ़ने के काम आएगा। जी, बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है। लेकिन थोड़ी सा विरोधाभास है, जो इतना राममय हो और वो, हाँ अब ये कह सकते हैं कि उनके त्याग से आपके अंदर इतना त्याग आया कि आपने अपना देह त्याग कर दिया। देखिए, सीता को वैदेही कहा गया, सीता के पिता विदेहराज थे। सीता वहीं प्रकट होती है जहाँ देहाभिमान से व्यक्ति मुक्त है, विदेहराज। तो देह का अभिमान, शायद मुझे रामायण पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर सारे अभिमान छूट भी जाएं, और सारे अभिमान देह से ही बंधे हुए हैं। बड़ा कठिन है, कहने में सरल लगता है पर है बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक बात जी। तो विनीता जी, आपके साथ आज चर्चा करने का अवसर मिला और बहुत कुछ जानने को भी मिला, सुनने को भी मिला। हमें लगता है हमारे दर्शकों ने भी आज बहुत कुछ जाना समझा होगा और सीखा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे जी। बहुत अच्छा लगा हमें भी आपके साथ बातचीत करके और दर्शकों के साथ जुड़ करके। आशा है हम लोग आगे भी इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। आपने हमारे मुंह की बात छीन ली कि हम लोग आगे फिर से आपके साथ रामायण पर कोई विषयों पर चर्चा जरूर हम लोग रामायण पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मेरे भी मन की बात आपने कह दी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।